अगर महीने के आखिर में हमेशा आपका पैसा खत्म हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कमाई कम है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका बताने वाला हूँ, वीक 1 टू वीक 4 बजट जार सिस्टम। अगर आप इसे सही से फॉलो कर लेते हैं तो महीने के अंत में भी आपके पास पैसे बचेंगे और आप बिना स्ट्रेस के खर्च कर पाएंगे। मान लीजिए आपकी महीने की इनकम है 20,000 रुपए। अब हम इस पूरे पैसे को 4 हिस्सों में बांटेंगे। हर हफ्ते के लिए एक अलग बजट, यानी 20,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5,000 रुपए। इसका मतलब हर हफ्ते आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए खर्च करने के लिए होंगे। ये सुनने में थोड़ा सीमित लग सकता है, लेकिन यही सिस्टम आपको कंट्रोल सिखाता है। सबसे पहले आपको 4 जार या 4 अलग अलग अकाउंट या डिजिटल वॉलेट बनाने होंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4। अब जैसे ही आपकी सैलरी आती है, आप तुरंत 5-5 हजार रुपए इन चारों जार में डाल देंगे। अब हर हफ्ते आप सिर्फ उसी हफ्ते के जार से खर्च करेंगे। पहले हफ्ते में आपको 5,000 रुपए मिले। अब आपको इसी में अपने सारे खर्च मैनेज करने हैं, खाना, ट्रैवल, छोटे मोटे खर्च, एंटरटेनमेंट, सब कुछ। अगर आप इस 5,000 को 7 दिनों में बांटते हैं तो आपके पास हर दिन लगभग 700 रुपए होते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या हर दिन 700 रुपए से ज़्यादा खर्च करना ज़रूरी है? नहीं। यही सिस्टम आपको डिसिप्लिन सिखाता है। जब आपके पास लिमिट होती है तो आप बेवजह खर्च करना बंद कर देते हैं। आप सोच समझ कर खर्च करते हैं, क्या ये चीज़ सच में ज़रूरी है या सिर्फ एक इच्छा है। अब मान लीजिए आपने पहले हफ्ते में सिर्फ 4,200 रुपए खर्च किए, यानी 800 रुपए बच गए। अब ये 800 रुपए आप अगले हफ्ते में जोड़ सकते हैं या एक अलग सेविंग जार में डाल सकते हैं। यही छोटी छोटी सेविंग्स महीने के अंत में बड़ी अमाउंट बन जाती हैं। दूसरे हफ्ते में भी आपको वही 5,000 रुपए मिलते हैं। अब अगर पिछले हफ्ते के 800 रुपए भी जोड़ लें तो आपके पास 5,800 रुपए हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा खर्च करें। कोशिश यही होनी चाहिए कि आप हर हफ्ते कुछ न कुछ बचाएं। तीसरे हफ्ते तक आते आते ज़्यादातर लोगों का बजट बिगड़ जाता है, क्योंकि पहले 2 हफ्तों में ही उन्होंने ज़्यादा खर्च कर लिया होता है। लेकिन इस सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से ही हर हफ्ते का बजट अलग रखा है। आप तीसरे हफ्ते के पैसे को पहले 2 हफ्तों में छू ही नहीं सकते। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको मजबूर करता है कंट्रोल में रहने के लिए। अब बात करते हैं चौथे हफ्ते की। ये वो समय होता है जब ज़्यादातर लोग पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पहले 3 हफ्तों में थोड़ा थोड़ा सेव किया है तो चौथे हफ्ते में आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। और अगर आपने सही से प्लानिंग की है तो महीने के अंत में आपके पास एक्स्ट्रा पैसे भी बच सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात, इस सिस्टम को फॉलो करते समय आपको अपने फिक्स्ड खर्च अलग रखने होंगे, जैसे किराया, बिजली बिल, इंटरनेट, EMI, ये सब पहले ही निकाल लें। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है और फिक्स्ड खर्च 8,000 है, तो आपके पास 12,000 बचते हैं। अब इस 12,000 को 4 हिस्सों में बांटिए, यानी हर हफ्ते 3,000 रुपए। इस तरह आपका सिस्टम और भी रियलिस्टिक बन जाएगा। अब सवाल आता है, क्या ये सिस्टम हर किसी के लिए काम करेगा? जवाब है हाँ, अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं तो। ये सिस्टम सिंपल है, लेकिन इसे फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर शुरुआत में। आपको लगेगा कि पैसे कम हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत बदल जाएगी। आप इमोशनल खर्च कम करेंगे, इम्पल्स बाइंग बंद करेंगे और हर खर्च को सोच समझ कर करेंगे। एक और टिप, अगर आप डिजिटल पेमेंट ज़्यादा करते हैं तो आप 4 अलग अलग UPI वॉलेट या बैंक सब अकाउंट बना सकते हैं। इससे आपको और ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। जैसे ही एक हफ्ते का बैलेंस खत्म होगा, आपको पता चल जाएगा कि अब खर्च बंद करना है। अब सोचिए, अगर आप हर हफ्ते सिर्फ 500 रुपए भी बचाते हैं तो महीने में 2,000 रुपए बचते हैं। साल भर में ये 24,000 रुपए हो जाते हैं। और अगर आप इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें तो ये और भी बढ़ सकता है। यानी एक छोटा सा सिस्टम आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। आखिरी बात, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना। अगर आप ये नहीं सीखते तो चाहे आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, महीने के अंत में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आज से ही शुरू कीजिए वीक 1 टू वीक 4 बजट जार सिस्टम। छोटे कदम उठाइए, लेकिन लगातार उठाइए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती। ये छोटे छोटे फैसलों का रिजल्ट होती है।